जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे आचार्य की वानगी प्रस्तुत कर रही हूँ जिनका जन्म दिवस भगवान महावीर जन्म कल्याणक के ठीक दूसरे दिन आता है। ये कैसा साम्य है, ये कैसा मणिकांचन संयोग है। प्रस्तुत है संघ सारथी आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब, एक दिव्य पुरुष के जीवन का आलोक पट। संघ की मर्यादा के सजग प्रहरी, सेवा, समर्पण और संयम के पर्याय हमारे पूज्य संघ सारथी न केवल मार्गदर्शक हैं, अपितु आचार, विचार और अनुशासन के जीवंत प्रतिमान हैं। संघ सारथी की अद्भुत मिसाल हो, संघ नायक बड़े ही बेमिसाल हो। संघ वल्गा को जो खींचे, धर्म विचारों संग, ज्ञान दर्शन चारित्र से जो रच दे नव तरंग। संसार के समस्त प्रपंचों से दूर, राग द्वेष के आवेगों से परे, जीवन की ऊर्ध्वगामिनी धारा में विलीन एक ऐसा तपस्वी जिनकी जीवन गाथा केवल इतिहास नहीं अपितु युग प्रेरणा है। पूज्यवर का संपूर्ण जीवन एक ऐसी अनुपम यात्रा है जिसमें केवल संयम की झंकार नहीं अपितु आत्मा के उत्कर्ष की चेतना गूंजती है। उनका जीवन एक निर्झरने की भांति पर्वतों को चीरता हुआ, उपत्यकाओं को सिंचित करता हुआ परम लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। साधु मार्गी संघ की ये अप्रतिम मुक्ता माला जैनाकाश पर छवि है इसकी अद्भुत आला। इनके जीवन वीणा की प्रत्येक तान आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण के स्वर से गुंफित है। वे न केवल अपने आचरण से अपितु अपने मौन से भी शिक्षा देने वाले साधक हैं। जब संसार के कोलाहल से भीतरी शांति लुप्त हो रही है, तब इस दिव्य साधक ने मौन साधना को आलंबन बनाकर आत्मा के गहनतम स्वरूप से संवाद साधा। उनकी मौन में वाणी की गंभीरता है और वाणी में मौन की गरिमा। वो मौन में बोले अनंत, वो दृष्टि से करे आशीर्वचन। आचार्य श्री का जीवन उस अग्निपथ पर चलने का प्रतीक है जहां हर पद चिन्ह त्याग की आभा से दमकता है। उन्होंने प्रतिकूलताओं को न कभी शत्रु माना, न कभी उन्हें जीवन की दिशा से विचलित होने दिया। संभाव की यह अक्षुण्ण स्थिति उनके भव्य व्यक्तित्व का मेरुदंड है। चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों न हो, उनकी दृष्टि सदा निर्विकार रही। कठिनाइयों के झंझावातों में भी उनका मन वज्रवत अडिग और हृदय कमलवत कोमल बना रहा। यही उन्हें एक स्थायी आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में स्थापित करता है। परिशहों को सहा तप कर बने कुंदन, शांत सुधाकर बने शीतल चंदन। दीप नहीं दीप शिखा बने, तम हरने को आए हैं। ध्यान मग्न ये योगी जैसे ध्यान स्वयं अपनाए हैं। उनका प्रत्येक निर्णय आगम सम्मत, युगानुकूल और जीवन प्रेरक रहा। सामाजिक परिवर्तनों के युग में जब अन्य संप्रदायों ने सुविधा और शिथिलता को धर्म का मुखौटा पहनाया, तब आचार्य श्री ने उत्क्रांति जैसे क्रांतिकारी अभियान का आरंभ कर न केवल समाज के खोखले ढांचों को चुनौती दी, अपितु विवाह जैसे संस्कारों में जड़ जमाए हुए अपव्यय पर करारी चोट की। यह केवल एक सुधार नहीं था, अपितु धर्म की आत्मा को सामाजिक व्यवहार से जोड़ने का एक साहसिक और मौलिक प्रयास था। यह अमृत प्राय समाज के लिए संजीवनी बूटी सदृश था। साधु मार्गी संघ में राम गुरु का अनुकरणीय आह्वान उत्क्रांति में समाहित है, समरसता का अनुपमेय वरदान। उनका प्रत्येक वर्ष एक नवीन संकल्प, एक नवीन नाम, एक नवीन दृष्टिकोण लेकर आता है। वर्षों को केवल समय की गणना नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें एक तप, एक प्रेरणा, एक संदेश बना दिया। यह है उनकी संघ संगठन के प्रति दूरदर्शी दृष्टि। वे संघ को नवीनता और परंपरा के साथ जोड़ने वाले सेतु हैं। वे संगठन के वे शिल्पी हैं जिन्होंने सैकड़ों साधु साध्वियों के इस संघ को एक सूत्र में बांधकर अनुशासन,
त्याग और लक्ष्य के आलोक से प्रकाशित किया। आज जब संसार की युवा पीढ़ी विलास और भौतिकता की अंधी दौड़ में सम्मिलित हो चुकी है, ऐसे समय में उनके प्रेरक व त्याग में व्यक्तित्व के सम्मुख करोड़ों करोड़ों के पैकेज त्याग कर उच्च शिक्षित युवा संयम की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। ये उनकी तपोदीप्ति का प्रमाण है। उच्च शिक्षित मुमुक्षुओं की चिर संचित अभिलाषा करके दीक्षित दे दी उनके जीवन को नव परिभाषा। वस्त्रों से नहीं व्रतों से विभूषित इस महामुनि ने शरीर को नहीं चारित्र को साधा है। उनके शिष्यों के प्रति वात्सल्य की अनुभूति ऐसी है जैसे तपती धरती पर शीतल छाया, परंतु ये वात्सल्य कभी मर्यादाओं को नहीं लांघता। अनुशासन उनके जीवन का मूल मंत्र है। कठोर परंतु करुणामय, दृढ़ परंतु कोमल। साधु मार्गी संघ का चमके है प्रशस्त भाल, संत सतियों की बनी है विश्वस्त ढाल। उनके प्रवचन केवल उपदेश नहीं, आत्मा पर बरसती पीयूष वर्षा है। शब्दों में ओज है, ध्वनि में आह्वान, दृष्टि में ऊर्जा और अंतर्मन में निर्विकार करुणा। जब वे सभा में मांगलिक के पश्चात हस्त कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान महावीर प्रभु की कृपा उन हस्त रेखाओं से प्रसारित हो रही है। अलौकिक आलोक की उत्कृष्ट आभा से आभासित है, प्रखर प्रज्ञा की प्रकर्ष प्रभा से प्रभासित हैं, दिव्य देशना की दैवी दिव्यता से दीपित हैं, जिन वाणी की ज्योतिर्मय ज्योत से ज्योतित हैं। उनके पाद विहार का विस्तार सीमाओं से परे है। भारत के लगभग 16 राज्यों से अधिक में धर्म ध्वजा को फहराते हुए अपनी शिष्य संपदा के साथ वे जहां कहीं भी गए वहीं धर्म की गंगा प्रवाहित हुई। उनके चरण स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। उनके स्पर्श से शुष्क भूमि भी तपस्विता के अंकुर देने लगती है। वे धर्म की मूर्तिमंत प्रतिमा हैं। 16 राज्यों में पाद विहार धर्म चेतना की जल उठी मशाल। जहां जहां चरण पड़े गुरुवर के, हर क्षेत्र और जनमन हुआ निहाल। संघ की आचार्य परंपरा के पिछले 8 आचार्यों के गुण यदि एक देह में एकत्रित किए जाएं तो वह स्वरूप आचार्य श्री के जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। वे पूर्वाचार्यों के गुणों के दिग्दर्शक हैं। उनका मणिकांचन समन्वय सब उनमें सन्निविष्ट है। वे अष्टाचार्यों के गुणों के सुंदर समन्वय के धारी हैं। इनका संग उत्थान में सतत प्रयास जारी है। वे केवल संयम के उपासक नहीं, पर्यावरण संरक्षण के भी मूक सिपाही हैं। आज जब वैश्विक मंचों पर ग्लोबल वार्मिंग की गूंज है, कार्बन फुटप्रिंट घटाने की चर्चा हो रही है, तब वर्षों से हमारा ये साधु मार्गी मुनि संघ बिना बिजली, बिना किसी यंत्र के जीवन जीता आया है। यह पर्यावरण को दिया गया सबसे बड़ा योगदान है और संदर्भित सभी प्रश्नों का मौन उत्तर। साधना, तप, त्याग की ऊर्जा ही इनका एकमात्र स्रोत है। यंत्र विद्युत से विरत रहे, संयम ज्योति प्रज्वलित की, भूताप शमन कर धरा की संतुलित गति अभिवर्धित की। उनकी तपश्चर्या यह एक और दिव्य अध्याय है। जब सामान्य मुनि साधारण उपवासों से तृप्त होते हैं, तब उनकी तपस्या की सीमा ही नहीं है। उन्होंने तप को जीवन की सांसों में रचा बसा कर जिया है, किसी श्वास की तरह सहज, स्वाभाविक और निरंतर। उनका तप केवल संख्या नहीं, गुणात्मक उत्कर्ष का प्रतीक है। वैराग्य दीप्ति से ज्वलित, तप प्रभा में अचल स्थित, देह मदांधकार दमित, आत्मज्योति में अटल अवस्थित। वे एक विलक्षण साहित्यकार, संवेदनशील कवि और गूढ़ दार्शनिक भी हैं। उनका लेखन केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि चेतना का संप्रेषण है। उनकी लेखन शैली में न अलंकारों की कृत्रिमता है, न भावों की अतिरंजना, बल्कि वे सरल, सहज पर विचारों से समृद्ध है।
विचार सुधा के सागर में बिखरे मोती अपार, गूढ़ गंभीर कथन जिनके जग में करे उद्धार। व्यसन मुक्त जीवन के वे प्रेरक हैं। व्यसन के दुष्प्रभावों को निर्मूल करने हेतु व्यसन मुक्त समाज का स्वप्न देखा और निर्भीक निर्णय लिया कि संघ में उन्हें ही पदस्थ किया जाए जो पूर्णतः व्यसन मुक्त हो। हमारे सौभाग्य का सूर्योदय हुआ जब आचार्य श्री ने पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब को ब्यावर की पुण्य धरा पर बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर की पदवी प्रदान कर एक अलौकिक अप्रतिम अनूठा दस्तावेज लिख दिया जो हुक्म संघ की स्वर्णिम धरोहर बन गया। तप की गंगा, ज्ञान का सागर, साधना की धारा, उपाध्याय प्रवर जैसे रत्न मिलते नहीं दोबारा। बेले तप की ज्योति जला आगम रस बरसाएं, बहुश्रुत वाचनाचार्य जी पद सत्य का दिखलाएं। सबसे बड़ी बात, उनके भीतर आजीवन व दिव्य अनुशासन समाहित है जो शिथिलाचार के समस्त आवरणों को चीर कर महावीर प्रभु की मूल साधना की पुनर्स्थापना करता है। उनकी वाणी, उनका मौन, उनका चलन, उनका आचरण सब कुछ स्वयं में एक उपदेश है। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब केवल हमारे संघ के नायक नहीं, अपितु इस युग के एक शाश्वत दीप स्तंभ है। उनके नेतृत्व में संघ केवल चलता नहीं, अपितु संप्रभुता के साथ प्रवाहित होता है। वे सारथी भी हैं, अनुशास्ता भी और प्रेरणा भी। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके निर्देशन में आत्मा पंख फैलाना चाहती है, जीवन तप की ओर मुड़ता है और लक्ष्य परमात्मा की ओर। ज्ञान दर्शन चारित्र के त्रिरत्न हो, दया करुणा वात्सल्य की त्रिवेणी हो, साधना संयम समता की त्रिपथका हो, चिंतन मनन मंथन की त्रिधारा हो, अनुशीलन अनुशासन अनुसंधान की त्रिविधा हो, दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चयी दृढ़ मनोबली की त्रिमूर्ति हो। ऐसे राम गुरु को बार बार वंदन है, ऐसे राम गुरु को बार बार वंदन है। धन्यवाद। जय गुरु नानक, जय गुरु राम, जय जिनेन्द्र साहब।